हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर पे घमौरिया कैसे होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, गर्मी है, गर्मी में कम से कम 10 में से 10 बंदों को घमौरिया ज़रूर हुआ होगा। शायद आपको भी हुआ हो। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, हमारे शरीर में होती है स्वेट ग्लैंड्स, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती। स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि जो हमारा पसीना है उनको बाहर निकालते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है, जब पसीना आता है तो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकलता है। अब अगर उसमें रुकावट आएगी, रुकावट आने के बाद अगर उसमें वेसिकल्स बनेंगे, वेसिकल्स बनने के बाद हमारे शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, जिस वजह से हमारा जो पसीना है वो बाहर नहीं आ पाता। और जिसको ज़्यादा पसीना आता है, या कोई ऐसा काम करता है, या कोई रिक्शे वाला है, या कोई ऐसा बाहर काम करता है, आउटडोर काम करता है, जो गर्मी का काम है, पसीने ज़्यादा आते हैं, तो उनको घमौरिया भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि उनके जो वेसिकल्स हैं ना, वो बन जाते हैं उनके स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। और वेसिकल्स की वजह से आपको घमौरिया होता है। अब घमौरिया भी 3 प्रकार का होता है। घमौरिया के 3 प्रकार भी हम जान लेंगे कि शायद आपको कौन सा है। उसके हिसाब से आप अपनी दवाई चला सकते हैं, उससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, जब घमौरिया होता है तो काफ़ी इरिटेशन होती है। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पे। तो इन्फ्लामेशन होने के बाद जब हमारे शरीर पे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, उसे हम कहेंगे मलेरिया। मलेरिया अलग हो गया, वो आपका फीवर के लिए होता है। मलेरिया अलग हो गया, ये होता है मिलेरिया। मिलेरिया को हम गमोरिया कहते हैं। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है वो है मिलेरिया। अब मिलेरिया जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे जो पहला मिलेरिया है वो क्रिस्टालिया मिलेरिया, ये आपका पहला मिलेरिया है। उसके बाद सेकंड मिलेरिया है आपका रूबरा, मिलेरिया रूबरा। और थर्ड मिलेरिया है आपका प्रोफंडा। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि तीनों मिलेरिया जो आपके हैं, इनमें क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार आप जान सकते हैं कि हमें जो गमोरिया है वो किस प्रकार का है और हमें उसमें क्या यूज़ करना है। तो जो सबसे पहला आपका मिलेरिया होगा, मिलेरिया क्रिस्टालिया, उसमें आपको क्या होगा कि छोटे छोटे दाने दिखेंगे। वो छोटे छोटे दाने आपको किस टाइप में दिखेंगे, या तो आपके यहाँ पे चिक्स पे, आपके फोरहेड पे, आपकी नोज़ पे, या जो अगर लेडीज़ हैं उनके चिन पे आपको देखने को मिलेंगे। ये मलेरिया आपका क्रिस्टेलिया में होगा। अब इसके बाद हमारा जो रूबरा है, मलेरिया रूबरा, वो आपको कैसे दाने देखने मिलेंगे। वो चकते लाल लाल दाने आपको देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल रेड दाने होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। वो कहाँ होते हैं, मेनली वो आपकी कमर पे और पेट पे ज़्यादातर होते हैं। और कभी कभार किसी को जो आपके चकते लाल दाने हैं वो आपके यहाँ पे नेक पे भी देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड मलेरिया है वो है प्रोफंडा। अब प्रोफंडा आपका में क्या दिखेगा आपको, पीले तथा पीले के साथ आपको थोड़े हल्के लाइट ब्लैक दाने भी आपको देखने को मिलेंगे। वो आपके पूरे शरीर पे होंगे, ब्लैक इसके टाइप में। रोबरा के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, ये थोड़ा ना इन्फेक्शन टाइप आपको दिखेगा कि ये पूरे शरीर पर जैसे फैल रहा है, एक इन्फेक्शन तरीके से हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा उसमें। अब जल्दी से इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेंगे, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। ट्रीटमेंट में आप सभी में, जो आपके रूबरा हो गया, प्रोफंडा हो गया, क्रिस्टेलिया हो गया, इसमें आपको विटामिन सी ज़रूर लेनी है। विटामिन सी की आप एक एक टैबलेट सुबह शाम में ज़रूर लें। उससे क्या है कि आपकी जो इरिटेशन हो रही है वो नहीं होगी आपको। सेकंड क्या आपको होगा, आपका कोलामाइन का लोशन। ये कोलामाइन का लोशन लगाने के बाद आपकी जो इरिटेशन है, आपका यह इन्फेक्शन हो गया है, आपका कोई भी मलेरिया है किसी भी टाइप का है, वो आपका बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं, हम टीवी में ऐड देखते हैं पाउडर की। ठीक है, आपको पाउडर ये लगा लीजिए, ये पाउडर लगा लीजिए, आपसे इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, लगाते ही ठीक हो जाएगा। देखो, पाउडर हमेशा वो लगाओ जिसके अंदर मिंट हो। वो आपको देखो एक प्रकार से ना ये सपोर्ट होता है सिर्फ, कि भैया अगर आप कैलामाइन का लोशन लगा रहे हो, साथ में आपने पाउडर लगा लिया, सिर्फ आपको सपोर्ट देगा। ये नहीं है कि आप पाउडर से बिल्कुल ठीक हो गए। किसी किसी का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और अगला स्टेप आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको नहाना है, बात करना है, या आपको 3 से 4 टाइम ज़रूर करना है। इससे आपका जो मलेरिया है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, आपका गमोरिया जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर करें। आपके और दोस्तों को बताएं कि जो गमोरिया हमारे शरीर पे क्यों होता है, उसकी वजह क्या है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। धन्यवाद।